तेल अवीव पर ईरान का अभी एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। तेल अवीव के आसमान में दिखी है मिसाइलें। तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। मिसाइल अटैक से तेल अवीव में जमकर तबाही मची है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इजराइल का जो आसमान है वहां पर मिसाइलें नजर आ रही है। कई को इंटरसेप्ट भी किया गया। और मनीष इस वक्त हमारे साथ तेल अवीव से जो मनीष हम दिखा रहे हैं तस्वीरें तेल अवीव की, यहां पर तो पूरा आसमान ही मिसाइलों से भरा नजर आ रहा है। बड़ी चिंताजनक तस्वीरें, जरा बताइए क्या वहां पर हालात है। मैं आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से अभी एक बार फिर एक और राउंड के मिसाइल दागे गए हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है इस वक्त। और यहाँ आसपास में रहने वाले सभी लोग जो हैं वो जहाँ पर हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे में वो बंकर बना हुआ है, बंकर के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। और लगातार और अब अगले जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ कभी भी सायरन की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगी, क्योंकि जो पहले स्टेज का अलर्ट है वो जारी किया जा चुका है। और होम फ्रंट कमान की तरफ से ये कहा गया है कि होम फ्रंट कमान की तरफ से ये कहा गया है कि जो मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से उसको डिटेक्ट किया गया है, यानी अगले कुछ ही मिनट के भीतर वो तेल अवीव के आसमान में पहुंचने वाली है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि हर बार की तरह इजरायली एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम की कोशिश होगी कि उन मिसाइलों को रोकने की कोशिश होगी। लेकिन कई बार ये देखने को आता है कि ईरानी मिसाइल जिस तरीके से यहाँ पर कई बार अपने टारगेट को भेदने में भी कामयाब होती है, क्योंकि ईरान की तरफ से एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त चूंकि यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और लगभग आसपास के सभी लोग बंकर के अंदर जा चुके हैं। जो आप 2-4 लोगों को यहाँ देख रहे हैं वो बस बंकर के ठीक बाहर खड़े हैं इस इंतजार में कि जैसे ही सायरन बजना शुरू होगा तो वो अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा का समय होता भी नहीं है। कभी कभी 30 सेकेंड, कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट तक का सायरन का समय होता है, जिस वक्त की एयर स्पेस में जो मिसाइल है वो घुस जाए। आप सोचिए 2000 किलोमीटर दूर से जब ईरान से मिसाइल दागी जाती है इजराइल की तरफ, और उसी समय तुरंत, और ये देखिए पहुंच चुका है, मिसाइल पहुंच चुका है। ये देखिए धड़ाम की आवाज आई, यहां तक कि सायरन बजने का भी यहां पर मौका नहीं मिला। और वहां मैं आसमान में देख सकता हूं कि इस वक्त आसमान में एक धुआं सा दिखाई दे रहा है, सफेद धुआं। मेरे कैमरा सहयोगी रोहित कोशिश भी कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में ये आवाज यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे। अब आपको देखिए एक तरफ यहां पर पिन ड्रॉप साइलेंट है, हर कोई इस वक्त यहां आसमान हर कोई इस वक्त बंकर के अंदर जा चुका है। वहीं रोहित आप वहीं पर रहिएगा। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त TV9 पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ईरान के मिसाइल हमले का। इस वक्त आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए इजराइल पर एक राउंड और हमले किए गए हैं। रात के 3 बज रहे थे जिस वक्त आज ईरान की तरफ से पहले मिसाइल का हमला हुआ, बल्कि खुद मैं भी बिस्तर पर था और वहां से भागकर हम लोग सुरक्षित बंकर में पहुंचे। इस वक्त आप कैमरे पर जितनी तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए हर कोई जो जहां था वहीं पर रुक चुका है। हम लोग भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं एहतियात के साथ। ठीक है मनीष, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है मनीष देखिए रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है दिखाने, लेकिन अभी जरूरी यह है कि आप भी अपना ख्याल रखें। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, अभी तेल अवीव पर ईरान ने एक बार फिर से अटैक किया है। और जैसा मनीष हमारे संवाददाता वहां के हालात भी दिखा रहे हैं, हालात काफी ज्यादा खराब है। हालांकि बड़ी संख्या में जो इन हमले हैं, इन हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा आईडीएफ की तरफ से जरूर किया गया। मनीष झा लगातार जो जाबाजी दिखाते हुए हर एक स्थिति और हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपने देखा कि इस वक्त वहां पर क्या हालात है। तो हमारे संवाददाता मनीष इस वक्त वहीं पर मौजूद है। मनीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सबसे पहले तो हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप और रोहित दोनों अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। और एक सवाल हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि ये जो हमले हो रहे हैं इसमें डिस्ट्रक्शन की तो बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन अगर कैजुअलिटीज की बात करें, क्या इजरायल में जो हमले हो रहे हैं उसमें मानवीय क्षति की भी खबर सामने आ रही है? तो कंफर्मेशन क्या दी जा रही है इजरायल की तरफ से, इस पर कोई अपडेट? देखिए चूंकि 1 हफ्ते से हम इजराइल में मौजूद हैं और मैं इसमें निष्पक्ष भाव से ये कहता हूं कि ऐसा कहीं नहीं है कि इजराइल की सरकार कोई अपनी कैजुअलिटी को छुपाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। कैजुअलिटी कम हो रही है और उसका रीजन ये है कि आपने देखा, हम लगातार कैमरे पर लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, यानी जैसे ही अलर्ट होता है उसके बाद जो जहां जिस जगह पर हो
वो तुरंत ही फिर वो बंकर की तरफ चले जाता है और वो फिर बंकर में इंतजार करता है जब तक कि होम फ्रंट कमांड की तरफ से ये निर्देश नहीं जारी होता है कि अब खतरा टल गया है, और उसके बाद फिर सब लोग बाहर निकलते हैं। यही कारण है कि मैं आपको बताऊं, तेल अवीव के पास बत्याम में मैंने देखा कि पूरी की पूरी इमारत, जो कई मंजिला इमारत थी, वो ध्वस्त हो गई, लेकिन उसके ठीक नीचे में बने हुए बंकर में लोग सुरक्षित रहे। कुछ घंटे लगे उनको बाहर निकालने में, और यही वजह है कि अक्सर ये स्थिति बनती है कि आप कहें तो बहुत कम इंजरी के केसेस आए हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कहें कि किसी भी व्यक्ति के मारे जाने के नाम मात्र के, अगर 8 दिन में 20 राउंड ईरान के मिसाइल का हमला हुआ, तो उसमें से कम लोगों के मारे जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उन गाइडलाइन को का पालन करते हैं। बल्कि हमें भी लगातार अथॉरिटीज यही बताती है कि अगर आप इन गाइडलाइन का पालन करेंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि आप उस तरह के मिसाइल हमले से बचे रहेंगे। और ये सच में मैं देख भी पा रहा हूं, वॉर जोन में मौजूद रहकर यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि लोग, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बंकर में मौजूद हूं। यहां पर अंदर में बहुत सारे लोग तो यहाँ पर जो है बंकर में साफ तौर पर जो लोग मौजूद हैं, जो लोग एकदम आप कहें कि जिस तरह के गाइडलाइन का फॉलो करते हैं, उसका परिणाम यह है। और अब देखिए रवि, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब होम फ्रंट कमांड की तरफ से नया अलर्ट जारी हुआ है कि खतरा टल गया है, यानी जो मिसाइलें आई थी उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है तेल अवीव के आसमान से। रोहित, जरा आप इधर आइए ताकि लोग निकल सके। और आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन बंकरों में जो आने वाले लोग हैं, वो जैसे ही अलर्ट आता है, सायरन आता है, वो भागकर बंकर में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर होम फ्रंट कमांड की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी होता है कि अभी खतरा टल गया है, तो फिर उसमें से कुछ लोग करके फिर वो बाहर निकलने लगते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा समय और इंतजार करते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक राउंड मिसाइल आने के बाद कहीं पीछे से और मिसाइल ना आ जाए और उस समय भागने का प्रॉपर वक्त ना मिल पाए, तो ये सिचुएशन बनती है। लेकिन इस वक्त TV9 के कैमरे पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं ईरान के मिसाइल हमले की, वो लाइव तस्वीरें जिसमें आप देखिए कि तेल अवीव में जिस वक्त बिल्कुल मनीष, और एक बार फिर से हम ये दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं, बड़ी खबर यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एक और हमले को नाकाम किया है अभी IDF की ईरान पर, एक जहां तरफ बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है, वही खबर आ रही है। जैसा मनीष बता रहे खुद, वो तेल अवीव वॉर जोन में मौजूद है और उनकी तरफ से बताया गया कि अभी एक और बहुत बड़े हमले को, जो कि ईरान की तरफ से हमला किया गया था, उसको नाकाम किया गया है। इजराइल की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके उसको फेल किया है, उसको नाकाम किया। आसमान में जो हमला है उसको तबाह कर दिया है। तो तेल अवीव पर हमले को लेकर जो अभी की अपडेट है वो सामने आ रही है। बिल्कुल मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो ताजा मिसाइल हमला हुआ है, चूंकि तस्वीरों में भी आपने दिखाया दर्शकों को कि आसमान में कैसे धुआं नजर आया, धमाका आया और आप सभी बंकर में चले गए, इस अटैक को लेकर कोई इनपुट आया क्या? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, हालांकि थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि कितने मिसाइल थे और उसमें से किन किन शहरों को टारगेट किया गया था, और दूसरी बात यह कि क्या उसमें से कोई ऐसा भी मिसाइल था जो इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, या फिर इंटरसेप्ट के दरमियान मिसाइल के टुकड़े किसी बिल्डिंग में गिरे और कुछ तबाही हुई है, क्योंकि अलग अलग तरीके की बात है। देखिए ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको इंटरसेप्ट करने की 100% कोशिश की जाती है, लेकिन हमने देखा कि कई बार वो मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने में भी कामयाब होती है। वही कई बार इंटरसेप्ट के दरमियान भी ऐसा होता है कि मिसाइल के जो टुकड़े हैं वो जहां पर गिर